जी की सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। कोई कहीं पे भी है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं सब पे, सबको गुरु जी का सादर प्रणाम। गुरु जी की रहमतें सब पे बनी रहे। गुरु जी का परिवार जो हमारा जुड़ा है, गुरु जी के हम दर पे आए, किस दुख के वजह की से हमें पता चला गुरु जी का, और कैसे हमारी गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई, वो हम अपने सत्संग के रूप में बताएंगे। कैसे गुरु जी से हम जुड़े और कैसे गुरु जी की रहमतें हम पे बरस रही हैं, जिनका हम शब्दों में जितना भी शुक्राना करना चाहें कम है। तो मेरी पहले गुरु जी से जर्नी जो स्टार्ट हुई, मेरा 2004 में मेजर एक्सीडेंट हुआ, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए। आई वॉज एडमिटेड इन एम्स फॉर 40 डेज, और उसके बाद 3 सर्जरियां होने के बाद जब घर पे फिजियोथेरेपी चल रही थी, 2004 की बात है, जुलाई में मेरी सर्जरी हुई, और उसके बाद मैं डिस्चार्ज होके अगस्त से घर आया। जैसे कि कोई कष्ट आते हैं, कोई ना कोई पता चलता है कि किसके पास जाना चाहिए, कौन से और फिजियोथेरेपी या कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे कि जो हमारी प्रॉब्लम आई है वो उसका एक अच्छा सोल्यूशन निकले, और उसको हमारे को ऐसा लगे कि हमारे पे ईश्वरी कृपा आशीर्वाद मिलके हम ठीक हो सके। तो गुरुजी के बारे में मुझे फरवरी 2005 में पता चला, और एक आंटी जिन्होंने मुझे हमारी कॉलोनी, मैं साकेत रहता हूं और मेरी कॉलोनी में आंटी रहती हैं, उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि बेटे ये काम है आप कर दोगे। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी मैं अभी फिजियोथेरेपी कर रहा हूं और मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए हैं, तो मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं फिजिकली कहीं जा सकूं, बट मैं ड्राइव कर लेता हूं आंटी, और सब चीजें ठीक है। तो आंटी ने कहा कि बेटे क्या हो गया, उन्होंने रीजन पूछा, मैंने उनको बताया आंटी ऐसे ऐसे जुलाई में एक्सीडेंट हुआ, और 2004 में तब से मैं हॉस्पिटलाइज रहा, अगस्त तक एम्स में एडमिट रहा। उसके बाद मेरी 3 वही सर्जरियां हुई, और उसके बाद आज मेरी तक फिजियोथेरेपी चल रही है। तो आंटी ने कहा गुरुजी हैं जो आप साकेत के पास, ये 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहते हैं, तो उनके पास जाओ और ब्लेसिंग्स ले। तो मैंने कहा आंटी उनके पास जाने में क्या चीजें लेके जानी है, क्या प्रसाद, क्या चढ़ावा। उन्होंने कहा कि इनके पास कुछ पैसा, कोई चढ़ावा नहीं, सिर्फ दिल की श्रद्धा और सच्चे दिल से जो मांग के जाएगा वो तेरी जो अंदर की इच्छा है, जो तकलीफें हैं, सब जानते हैं गुरुजी, सब पूरा करेंगे। मैंने हैरानी इस बात की हुई कि कलयुग में जो इस तरह की चीजें चल रही हैं और समझ ही नहीं आ रहा कि दुनिया में क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रही हैं, बट एक विश्वास मन में आया कि नहीं मुझे जाना चाहिए। तो मैं जब गुरुजी के पास 5 फरवरी 2005 को फिजिकल रूप में पहुंचा, और मुझे ये भी नहीं पता था गुरुजी से प्रार्थना किस टाइप से करनी है, कैसे गुरुजी के सामने आऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है, कुछ नहीं पता होता। तो आंटी से मैंने पूछा आंटी कैसे प्रार्थना करनी है, तो आंटी ने कहा जो मन के भाव हो बोल देना। अब आंटी ने जो बताई मुझे बात, मैंने उनसे गुरुजी से कही। गुरुजी फिजिकल रूप में विराजमान थे फरवरी 2005, 5 फरवरी। तो देखा तो गुरुजी के फेस पे इतना तेज, ऐसा लगा जैसे साक्षात मैं रब के दर्शन कर रहा हूं। तो गुरुजी के जब हमने पैर पकड़ के आशीर्वाद दिया, तो गुरुजी ने यही कहा पहली बारी में ही, जा ऐश कर, जा तेरा कल्याण किता। तो मैं मतलब उस समय स्टिक्स से चलता था, बिकॉज डिसेबिलिटी है परमानेंट मेरे पैर में, बट आज बिल्कुल मैं नॉर्मल हूँ। फिजिकली 27% डिसेबिलिटी है, इट इज सेटिस्फाइड बाय एम्स, बट चलने में मेरे कोई लिम्बिंग नहीं है। ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, उतनी रहमतें कि भाई आज जो हम जी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो भी चीजें लाइवलीहुड चला रहे हैं, सब ब्लेसिंग्स उन्हीं की है। डे टू डे लिविंग जो हमारी पॉसिबल है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। क्योंकि गुरुजी को रब माना, आशीर्वाद लिया उनसे, और उसके बाद से आज तक हमारी जो जर्नी चल रही है, जो गुरु संगत मिली, कैसे कैसे हमारे डे टू डे एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो बहुत ही मतलब
दिल से हमें हमेशा इतनी खुशी होती है कि गुरुजी से हम जुड़े, कितना आनंद आ रहा है। लाइफ इतनी मीनिंगफुल हो गई है कि हम उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकते, और हर वक्त हमारे दिल से दुआ निकलती रहती है और मंत्र जाप मन ही मन चलता रहता है गुरुजी का। तो मैं कहता हूँ, इससे पहले की जो दुनिया थी हमारी और कैसे हमारा जीवन चल रहा था और आज में कितना फर्क आ गया। तो मैं ये कहता हूँ कि गुरुजी इतने हमारे महान हैं कि हम उनका सारा दिन भी शुक्राना करना चाहें कम है। तो जो मेरा जब एक्सीडेंट हुआ, मैं स्टिक से जाता था, उसके बाद मन में इच्छा होगी कि गुरुजी के पास कब वो 2-4 दिन निकलेंगे, फिर हम गुरुजी के पास जाएंगे। और वहां जाते थे, गुरुजी के यहाँ पे बैठ के चाय प्रसाद ग्रहण करते थे, फिर लंगर प्रसाद खाते थे। तो जो वहां समय बिताते थे, ऐसा लगता था ये हमारे पता नहीं किस अच्छे कर्म हैं जो हम यहाँ आ पा रहे हैं। तकलीफें तो आई हुई हैं, दुख तो चल ही रहे हैं, दर्द भी है, फिजिकल रूप में अभी स्टिक से चल रहे हैं कि कब ये स्टिक छूटेगी गुरुजी, ताकि 80 इयर्स के अंकल हमें सीट देते हैं, बैठाते हैं, कोई दया करता है तो हम ये चाहते हैं गुरुजी, कहाँ मैं इतना स्ट्रांग था कि अपने दादाजी को अपनी गोदी में उठा के ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर पे लेके आ जाता था, और आज मैं फिजिकल रूप में ठीक नहीं हूँ, डिसेबिलिटी आ गई, तो आप मुझे कम से कम मेरी ये स्टिक तो छुड़वाओ। कैसे कैसे मैंने वो वॉकर से चलता था मैं, फिर क्रचेस से चलता, उसके बाद आज स्टिक पे आ गया हूँ, स्टिक भी अब नहीं छूट पा रही, और जहां जाता हूँ एक दया का पात्र बना रहता हूँ। तो गुरुजी आप आशीर्वाद दो कि मैं इस चीज से ठीक हो पाऊं। तो गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी रब है हमारे जिन्होंने आशीर्वाद दिया, और बार बार जब भी जाते यही कहते जा तेरा कल्याण किता, जा ऐश कर। तो एक दिन जब मैं फिजिकल रूप में स्टिक छूट गई, और मैं उससे पहले जब गुरु अपनी जॉब मेरी जो मानेसर में थी, तो मैं मानेसर साकेत से जाता था तो 45 किलोमीटर था। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी जॉब दिल्ली लगवाओ। तो गुरुजी ने कहा भाई मैं जाते ही लगवा दी थी। तो उससे पहले मतलब हम जो गुरुजी से जाते थे अंदर ही अंदर मांगते थे, गुरुजी को सब पता होता था, गुरुजी सब जानी जानते, वो गुरुजी हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं। बट मन ही मन जैसे हम भगवान के सामने मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं, तो वैसे गुरुजी जो है हमारे फिजिकल रूप में भगवान हमारे सामने थे और मांगते थे। जब गुरुजी के पास वहां पहुंचते थे, मन ही मन गुरुजी तो देख रहे होते थे, जो हमारे मन में चल रहा होता था वो सब पता होता था गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मन में जब भी अभी अब हम जब हमारी ये जो इतने सालों की जर्नी है उसमें मैं जो अपने आप में महसूस हुआ कि गुरुजी की महिमा, गुरुजी का जो हम शुक्राना कर रहे हैं, और जो हमारे द्वारा हम जो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वो कैसे अगर हमारे थ्रू हम करें तो हम इतने बुरी तरह फंसे रहेंगे और हमारा उसका अंत ही नहीं होगा, हमारी परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट गुरुजी के पास जुड़ने से जो हमारी परेशानियां हैं वो गुरुजी कहते हैं कि भी 10% मैं तुमसे भुगवाता हूँ, बाकी 90% तो मैं ले लेता हूँ। मगर हमारे जो कर्म अच्छे होने चाहिए, हम जो मन से सोचते हैं करते हैं, कई बार कई चीजों की कैसी कैसी तकलीफें आती हैं, बट अगर सब कुछ सही है तो गुरुजी उनका जो साथ है, उनका जो सिर पे हमारे पर हाथ है, वो इतनी रहमतें, इतना हमारे मन में हर पल दुआएं निकलती हैं कि हाँ गुरुजी आज अगर ये तकलीफ आई है तो आपने आशीर्वाद ना दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुजी इंसानी रूप में जरूर इस धरती पे आए, वो महाशिव है, उनकी रहमतें सब पे इतनी बरस रही है। आज जो हम गुरु परिवार में इतने लोग हमें मिलते हैं, सबका अपना अपना पूर्व जन्म के हमारे रिश्ते हैं। वो जरूर है कि हमें आज मिल रहे हैं, आज हम किसी संगत को जोड़ते हैं कि आज आप गुरुजी की तकलीफों में आप मंदिर जाओ, मत्था टेक के आओ, अरदास करते हैं उसके लिए कि गुरुजी उसको ठीक करो। तो गुरुजी कहते हैं अगर आप किसी के लिए अरदास करते हो, उसके लिए मांगते हो, तो जो अरदास करते हैं किसी के लिए सच्चे दिल से मांगता है, गुरुजी उसको सबसे जल्दी
हर चीज से मुक्ति दिलाते हैं, उसकी जितनी ब्लेसिंग्स उस पर क्योर करके करते हैं कोई नहीं कर सकता। सिर्फ गुरु जी का मन में ख्याल रहते हैं, मंत्र जाप मन ही मन चलता रहता है, और इतना शांति इतना सुकून हमने पहले जिंदगी में नहीं महसूस किया। हमने बड़े पाठ किए, बड़ी सारी चीजें की, दर दर भटके, हम कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी बद्रीनाथ जा रहे हैं, कभी वैष्णो देवी जा रहे हैं, कभी कहीं गए, कोई बुराई नहीं है, सब जगह गए। बट गुरुजी ने यह एहसास दिला दिया, भाई वो भी यात्रा थी और ये भी तेरी यात्रा है। तो जब गुरुजी के यहाँ कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की इस जगह शक्ति है, तो हम इस चीज को मान चुके हैं कि इससे बढ़कर कोई धर्म, गुरु जी का जो बड़ा मंदिर है जो छतरपुर में है, उसके बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। इधर जाते हैं इतना शांति, इतना अच्छा महसूस होता है। जो संगत है जहाँ सेवा कर रही है, सेवादार है, जो यहाँ के हमारे गुरु भाई हैं, गुरु संगत है, इतने अच्छा लगता है जैसे कि हर एक के साथ उसके गुरु जी के प्रति जो सत्संग वो सुनाते हैं, सुनने का मन करता है। लगता है कि ये और सुनाए और सुने, घंटों बैठे रहते हैं। सत्संग जाते हैं, 2 घंटे का सत्संग होता है, उसके बाद मन करता है और देर बैठे रहे, सबकी बातें सुने, अच्छा लगता है। हर एक का अपना 1 to 1 कनेक्शन है, हर एक के ऊपर गुरु जी की रहमतें बरस रही है। कोई शब्दों में सुना देता है, कोई शब्दों में नहीं सुना रहा, बट गुरु जी सबको ब्लेस कर रहे हैं। वो हम जो चाहते हैं कि हमें ऐसे ब्लेसिंग मिले, वो नहीं, वो गुरुजी जो सबसे बढ़िया होगा हमारे लिए, सबसे बेहतरीन होगा, वही करके देंगे। इसलिए गुरुजी से बढ़कर कुछ नहीं है, गुरुजी साक्षात रब है। उसके बाद मुझे याद है 2005 में 2006 में अप्रैल के महीने में 23 अप्रैल को मेरे दादाजी की तबीयत खराब हुई। तो वो पापा के 4 ब्रदर्स हैं, सबके पास 1-1 महीना रहते थे। तो उस टाइम पे वो हमारे पास थे और उनको लग रहा था कि मेरी क्या तबीयत अचानक ऐसे हो गई, और वो उनको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई आज मंदिर जा रहे हो, गुरुजी से आशीर्वाद लोगे। गुरुजी एम्पायर स्टेट में होते थे फिजिकल फॉर्म में, तो हम गए और आशीर्वाद लिया, गुरुजी मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको आप आशीर्वाद से ठीक करो। तो गुरुजी तो रब है, सब जानते हैं क्या चल रहा है हमारे साथ, क्या क्या दादाजी की उम्र है, क्या तकलीफ है, क्या हमारे मन में चल रहा है। तो गुरुजी ने कहा, मेरे बारे में पास्ट टाइम बताया कि तू अपने मम्मी दे पैर दबांदा है, दादाजी दे दबांदा है, दादी दे दबाए तूने है, तो आज जाके अपने दादाजी दी सेवा कर दे। उन्हें पिंडियां दबा नहीं, उन्होंने कान दे विच जो चीजें करता है वो कर दियो। मतलब उनका जो तरीका था, जैसे जैसे मैं जो करता था सारा पता था उनको मेरा पास्ट। तो आज आके कर दियो आशीर्वाद, मेनू ना मंग, उन्होंने मंग लई। तेरे दादाजी दी क्या चाहता है उम्र, 108 साल का 100 आदमी 15 साल का उम्र दिया मैं कहा नहीं गुरु जी जो आपको सही लगे। तो कहते जा आज उन्होंने मालिश कर ली, उन्होंने फिर बख्शीश मंगी कि मेरे को जो मैं सेवा कर रहा हूँ इसके बाद मेरे घर में आपने बेटा बन के आना, तेरी 2 बेटियां है ना, तो तेरे घर में दादाजी तेरे बेटा बन के आए। तो जो उन्होंने शब्द बोले वो मैंने सेम आके घर में दादाजी के पैर दबाए, उनकी जो सेवा कर सकता था करी, और उन्होंने जो कहा वचन दिए मुझे कि मैं 1 साल में आऊंगा, तो वो 1 साल में 11 महीने में बेटे के रूप में आ गए। सेम टू सेम मेरे दादाजी है वो बेटा। तो उसका नाम दादाजी जो हमारे थे उनका नाम जिंदू राम था, मेरे बेटे का नाम बेटियों ने कृष रख दिया। तो वो बीमार रहता था। मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि बेटे वो अमित जी वो बीमार है, क्योंकि जहां से नाम लिखा था आपने रख दिया के से, तो ये जो चीजें हैं लाइफ लॉन्ग होती हैं, तो आप थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान दो। तो जब हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं तो गुरुजी मन में डालते हैं कि हाँ जी ठीक नहीं हुई तो उसके बाद ठीक हो जाएंगी, छोटा है अभी तो। बस बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम लिखा तो कृष लिखा गया, तो उसके लिए जो प्रोसीजर किया उस पे नाम लिखा फिर कृष बजाज अलियास जतिन बजाज, और उसके बाद वो ठीक हो गया जतिन के नाम से। उसके बाद वो बीमार नहीं रहा, ठीक है, गुरुजी का आशीर्वाद है, सारे परिवार पे आशीर्वाद है। तो हम जो जिंदगी बिता रहे हैं हमें कुछ नहीं पता कि हम आज क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या होगा। गुरुजी के साथ जुड़ने से हमारी जो जिंदगी का जो आगे का फ्यूचर है वो बहुत ही हमें ये सुकून देने वाला है कि गुरुजी रब है। अगर रब हमारे साथ है तो हमें कोई घबराने की बात।
किसी तरह की घबराहट नहीं होती। प्रॉब्लम्स तो जिंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ चलती रहेंगी, मगर अगर गुरुजी का साथ है और गुरुजी से जुड़े हैं तो हमें कोई घबराने की जरूरत। गुरुजी इतने महान है, इतनी रहमतें सब पे बरस रहे हैं, हम दिल खुश हो जाता है हमारा जब जिनके पास बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमारा बिछड़ा हुआ रिश्तेदार मिल गया हो, पूर्व जन्म के रिश्ते, जो हम कहते हैं मेरा ब्लड रिलेशन है, इसके साथ मेरा ये बहुत अच्छा है, वो फीलिंग अब हमारे में खत्म हो गई है कि ब्लड रिलेटिव ही अच्छा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गुरुजी ने एहसास दिलाया, बताया कि माँ बाप का हम एहसान सारी जिंदगी मरते दम तक नहीं उतार सकते। माँ बाप सब कुछ है, उसके बाद हमारे गुरुजी हैं। बाकी अगर अच्छा इंसान होगा, उसकी व्यक्तिगत नेचर सबसे अच्छी होगी, उसके साथ लोग प्यार करेंगे, बातें करेंगे, उसका अपना इंडिविजुअल अपना नेचर है। बाकी गुरुजी के साथ जुड़ने से जो किसी की चीजें हमारे प्रति गलत भी होती हैं, वो भी गुरुजी की ठीक आशीर्वाद से सब ठीक हो सकती है। क्योंकि लोग कोई भी हो, एक मिनट में कोई किसी से प्यार करता है, एक मिनट में चिढ़ जाता है, नाराज हो जाता है, तो कुछ पता नहीं चलता कैसे हम जीवन में आए, कैसे अभी तक जीवन चल रहा है, क्या क्या चीजें जिंदगी में हुई, कभी हमें याद नहीं रहती। बट अब कल का ही बात है, मैं कल सत्संग में बैठा था, 5 से 7 सत्संग था, और दिन में भी हमारे परिवार में सत्संग था 12 से 2। और उसके बाद गुरुजी ने वहां बैठ के जब हम ध्यान लगा के बैठे तो ये दिखान दिया कि तू बचपन में जो तेरा, तू ये कह रहा है ना कि तेरा ये जो एक्सीडेंट हुआ 4 में, उसके बाद तू मेरे से जुड़ा है, ऐसा नहीं है। 5 में जुड़ा नहीं है तू मैं तेरे से कितने जन्मों से जुड़ा हूं, मगर फिजिकल फॉर्म में गुरुजी अभी मिले 2005 में। मगर जब बचपन में जब तेरा चोट लगी तेरे मुंह पे, तेरे पूरे 36 स्टिचेस फेस पे लगे, तो वो बचाने वाला भी मैं था, मगर उस समय मैंने तेरे को फिजिकल फॉर्म में दर्शन नहीं दिए। तो ये देखो गुरुजी कितने महान हैं। ये बताया कि ना तो वहां पापा हमारे आर्मी में थे, पोस्टेड थे, भूटान में थे, और वहां ना कोई हॉस्पिटल था, ना कोई डॉक्टर अवेलेबल था। एक 1.5 मंथ्स का, 1.5 ईयर्स का चाइल्ड जिसको बोतल लग गई और पूरा मुंह फट गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं, इतना ब्लड, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई। और उसके बाद फादर ने उठाया गोदी में, उसके बाद एक कंपाउंडर ने कहा सर मैं आपके बेटे की सर्जरी कर दूं। तो पापा के पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने कहा भाई कर दे, इसको बचा ले, भाई आई एम द ओनली सन, और उसके बाद एक बेटा है, और उसके बाद वही चला गया तो कैसे रहेगा। बाप को बहुत दुख हुआ, सारे दुखी हो गए, क्योंकि जो छोटे को बच्चे को सारे गोदी में उठाते थे, वहां प्यार करते थे, और उसके बाद वही बच्चे को आज कष्ट आ जाए। तो बट गुरुजी का आशीर्वाद था, तो उस टाइम पे भी गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरे को लाइफ दी। मतलब आप ये देखो कि ना डॉक्टर, ना मेडिकल हॉस्पिटल वहां अवेलेबल, ना फैसिलिटीज, कुछ नहीं, और कंपाउंडर क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है, उसने कहा कि सर मुझे ये आता है, इसके स्टिचेस लगाने में लगा देता हूँ। बताइए, उसने स्टिचेस लगाए और मेरी लाइफ सेव करी। तो आज जो हम जी रहे हैं, आज हम शुक्राना जो कर रहे हैं, वो गुरुजी ने अगर हमें लाइफ ना सेव की होती तो हम कहां से इस एज तक पहुंचते। तो हर पल शुक्राना उनका, मालिक का, गुरुजी का, कि उनकी रहमतों से हम अपनी जीवन अपना चला रहे हैं, डे टू डे लाइवलीहुड स्पेंड कर रहे हैं। उनकी एक दिन भी, एक सेकंड भी हमारे पे नाराजगी हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया ऐसे आपको परेशान कर देगी कि आप समझ नहीं पाओगे क्या। बहुत कम होता है जो कोई सच्चा प्यार जितना गुरुजी हमसे करते हैं और हम उनसे करते हैं, ऐसा प्यार जो माँ बाप के साथ होता है बच्चे का, माँ बाप का बच्चों से, ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता रब के अलावा। ये हमारे गुरुजी रब है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में और गुरुजी के प्रति जो सत्संग है कि वो गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया। उसके बाद मैं फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी के पास अपना हम जाते हैं कि गुरुजी स्टिक छुड़वा दो, तो गुरुजी ने स्टिक भी छुड़वा दी। उसके बाद दिल्ली में जॉब लगवा दी, और जॉब जो थी वो 24 मई 2007 को HDFC में लगाई, और मेरी ब्रांच भी बड़ी दूर, दिलशाद गार्डन, बड़ी दूर थी साकेत से। तो मैंने कहा गुरुजी मैं मानेसर जाता हूँ तो 1 घंटे में पहुंच जाता हूँ, यहाँ तो जाने में 1.5 घंटा लगता है, 2 घंटे। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू ज्वाइन कर। जो मन में विचार डाल रहे गुरुजी
24 मई 2007 को ज्वाइन किया मैंने HDFC। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक से